देश हर वर्ष 11 अप्रैल को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती मनाता है। जयंती विशेष में आइए जानते हैं महात्मा फूले जी की कहानी और उनके विचार। जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले की जयंती हर साल 11 अप्रैल को मनाई जाती है। 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा में एक माली परिवार में उनका जन्म हुआ। परिवार पूरे आकर फूलों से जुड़ा व्यवसाय करने लगा था, इसलिए उनके लिए फूले सरनेम का इस्तेमाल किया जाने लगा। ज्योतिराव फूले को ज्योतिबा फूले के नाम से भी जाना जाता है। समाज के दबे कुचले, वंचित और अनुसूचित जाति के तबके के लिए उन्हें उल्लेखनीय कार्यों को देखते हुए 1888 में मुंबई में एक विशाल जनसभा में उस समय के एक प्रख्यात समाजसेवी राव बहादुर विठ्ठलराव किसड़ा जी वांदेकर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तब से उनके नाम के आगे महात्मा जोड़ा जाने लगा। भारत में महात्मा फूले को बेहद सम्मान के साथ एक समाज सुधारक, विचारक, लेखक, दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्यकर्ता के तौर पर जाना जाता है। 24 सितंबर 1873 में महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य नीची समझी जाने वाली और अस्पृश्य जातियों के उत्थान के लिए काम करना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी महात्मा फूलों के विचारों से प्रभावित। ज्योतिबा जी 1 वर्ष के ही हुए थे जब उनकी मां का निधन हो गया था। उनका पालन पोषण एक बाई की देखरेख में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा मराठी में हुई। परिस्थितियों के चलते पढ़ाई में गैप आ गया, जिसके बाद 21 की उम्र में उन्होंने इंग्लिश मीडियम से 7वीं की पढ़ाई पूरी की। ज्योतिबा फूले की शादी 1840 में सावित्रीबाई से हुई थी। 1848 में ज्योतिबा फूले अपने एक ब्राह्मण दोस्त की शादी में गए थे, जहां कुछ लोगों ने उनकी जाति को लेकर उनका अपमान किया। इस वार्ता को देखते हुए ज्योतिबा फूले ने समाज से असमानता को उखाड़ फेंकने के लिए कसम खा ली थी। महात्मा फूले का पूरा जीवन ही सामाजिक कार्यों में बीता। छुआछूत और भेदभाव पर प्रहार करने के साथ ही उन्होंने किसानों और मजदूरों के अधिकार के लिए भी काम किए। महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने प्रमुखता से कार्य किए। वह लड़कियों को शिक्षित किए जाने वाले बाल विवाह रोकने और विधवा महिलाओं की शादी कराने के पक्षधर थे। ज्योतिबा फूले का मानना था कि समाज और देश तभी आगे बढ़ सकता है जब महिलाएं भी शिक्षित हों। जब देश में बच्ची और महिलाओं के शिक्षा के लिए किसी विद्यालय की व्यवस्था नहीं थी, तब 1848 में उन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में पहला बालिका विद्यालय खोल दिया। विद्यालय तो खुल गया, लेकिन समस्या ये थी कि उसमें पढ़ाने के लिए कोई शिक्षिका उपलब्ध नहीं थी। फूले ने तब अपनी पत्नी सावित्रीबाई को स्वयं पढ़ाया और उन्हें शिक्षक बनाया। इसके बाद सावित्रीबाई लड़कियों के लिए शुरू किए गए स्कूल में पढ़ाने लगी। समाज के कुछ लोगों ने उनके इस काम में बाधा भी डाली। उनके परिवार पर दबाव डाला गया। नतीजा ये हुआ कि ज्योतिबा फूले को परिवार छोड़ना पड़ा। इससे लड़कियों के लिए शुरू किए गए पढ़ाई लिखाई के काम में कुछ समय के लिए व्यवधान आया, लेकिन जल्द ही फूले दंपति ने सभी बाधाओं को पार करते हुए लड़कियों के लिए 3 स्कूल और खोल दिए। क्या बात है। ज्योतिबा फूले के हर काम में उनकी पत्नी पूरा सहयोग करती थी, इसलिए वह भी एक समाज सेवी कहलाईं। महिलाओं की शिक्षा के लिए किए गए उनके कार्यों को देखते हुए तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1883 में ज्योतिबा फूले को सम्मानित भी किया था। महात्मा फूले के विचार समाज के एक बड़े वर्ग को प्रेरित और आंदोलित करते आए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले जी के कुछ विचार हैं जो कि कुछ इस प्रकार हैं कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तब तक नहीं होगा जब तक खान पान और वैवाहिक संबंधों पर जातीय बंधन बने रहेंगे। सभी जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है और सभी मनुष्यों में नारी श्रेष्ठ है। स्त्री और पुरुष जन्म से ही स्वतंत्र हैं। धर्म वह है जो समाज के हित और कल्याण के लिए है। जो धर्म समाज के हित में नहीं है वह धर्म नहीं है। ज्योतिराव गोविंदराव फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 को पुणे में हुई। साथियों, ये थी महात्मा ज्योतिराव फूले जी के बारे में बहुत शॉर्ट में मैंने बताने की कोशिश की है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा।
हम अपने महापुरुषों को याद नहीं कर पाते हैं। हालांकि बुकों से तो अब इन्हें हटाया ही जा चुका है। तो हम कोशिश करें, इन्हें पढ़ें और अपने इतिहास के बारे में जानें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।